शामिल। कांग्रेस सीसी की बैठक में 63 प्रत्याशियों के नामों पर हुई चर्चा। आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे कांग्रेस नेता। 25 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरजेडी 9 सीटों पर समझौता करने को तैयार। जेएमएम 7 सीटों को देने के लिए तैयार। आज शाम सीटों के बंटवारे पर हो सकता है फैसला। मुंबई में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर में लिखा गया है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी ने हरियाणा चुनाव में दिया था यही नारा। लखनऊ सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन, सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी उपचुनाव से पहले सीएम योगी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मथुरा में होगी मुलाकात। ब्रज क्षेत्र विकास परिषद की बैठक में करोड़ों की परियोजनाओं को देंगे सीएम मंजूरी। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। पहली सूची में 5 महिलाओं को टिकट। हजारीबाग से मुन्ना सिंह को टिकट। आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर कल तक रोक। हिंसा आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन पर रोक। आरोपियों की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी सरकार अगर अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। दिवाली और छठ पूजा से पहले नीतीश सरकार राज्य के लोगों को दे सकती है बड़ी सौगात। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों पर मचे घमासान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा, तेजस्वी यादव को अब कोई भाव नहीं दे रहा। तेजस्वी यादव अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन पर चिराग पासवान का तंज। कहा, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। महत्वाकांक्षी सोच वाला गठबंधन है। हरियाणा चुनाव से नहीं लिया सबक। सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों का पेच नहीं है, खुरपेच है। नकवी सीएम योगी के पोस्टर्स को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, पोस्टर से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। विभाजन के बाद भारत में काफी ज्यादा हिंसा हुई थी, वैसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंगहेन ने नई दिल्ली में छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता की। ओडिशा पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती तूफान दाना का खतरा। बुधवार को चक्रवाती तूफान आने की संभावना। कई जिलों में जारी किए गए रेड ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा सरकार ने 3 दिन की छुट्टियां रद्द की। जूनियर डॉक्टरों ने की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद 17 दिन से जारी भूख हड़ताल खत्म। अलग अलग तरीकों से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सोमवार की रात 30 विमानों में बम की धमकी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मिली धमकी। इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया की उड़ानों को धमकी। एक हफ्ते में 120 से ज्यादा फ्लाइट्स को मिली धमकियां। राजस्थान में आज से शुरू हो गई है सीईटी परीक्षा। 3 दिन की इस परीक्षा में 13 लाख से ज्यादा छात्र हो रहे हैं शामिल। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर। हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही। दिल्ली के 36 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 23 जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली एनसीआर में हवा की बिगड़ती दशा को सुधारने के लिए ग्रेप 2 लागू। दिल्ली एनसीआर में अब निर्माण, तोड़फोड़ और पराली जलाने पर रहेगी सरकार की नजर। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की देखी गई परत। वायु प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली में यमुना नदी का तैरता पानी भी हो रहा जहरीला। यमुना नदी में तैरते जहरीले झाग का वीडियो आया सामने।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन पर गोपाल राय ने कहा, ग्रेप का नियम लागू करना एक बात है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक करें। दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने पॉल्यूशन को इवेंट बना दिया। इन्होंने मेन कारणों पर काम ही नहीं किया। देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक ध्वनि और वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की करेगा जांच। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा पत्र। टीएलएम के आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़। गांधरबल समेत 7 जिलों में छापेमारी। पाकिस्तान का बाबा हमास चला रहा है गिरोह। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने की छापेमारी। सेना के जवानों की बड़ी कार्रवाई। पुंछ में एलओसी के पास पाक ड्रोन पर फायरिंग। पाकिस्तानी ड्रोन नजर आने के बाद एक्शन। पंजाब की सीमा से सटी तरना में मिली पाकिस्तानी नाव। बीएसएफ की बटालियन 121 के अधिकारियों ने नाव को कब्जे में लिया। गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज। 60 साल के हुए अमित शाह, मिल रही बधाइयां। पीएम मोदी ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। एक मेहनती नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। सीएम योगी ने अमित शाह के जन्मदिन पर ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, अनुशासन और कर्मठता के जीवंत प्रतीक, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत। अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अमित शाह के जन्मदिन पर जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई।